अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ आबाद होंगे। आपको अपने चैनल मिसबास किचन में वेलकम करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ अनारदाने की बहुत ज़बरदस्त चटनी, बहुत मज़े की बनती है। आपने ये ज़रूर बनानी है। इससे वज़न भी कम होता है, निज़ाम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 लहसुन के जवे और एक सब्ज़ मिर्च लेकर इसे अच्छी तरह इस तरह पीस लेना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ये चटनी अगर आप मिक्सी में ना बनाएं, इस तरह कुंडी सोटा या दौड़ी डंडा जो भी आप बोलते हैं, इसमें बनाएं तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने फ्रेश जो कोरिएंडर, हरा धनिया वो धो के रखा था वो डाल दिया। साथ में इसे अच्छे तरह से इस तरह से बारीक पीस लेना है। अब इसमें धुला हुआ जो अनारदाना मैंने लिया ना, खुश्क जो होता है अनारदाना जिसको बोलते हैं, इसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। धोकर इसे अच्छी तरह रखा था तो ये मैंने डाला है। इसको पीस लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता तो इसे पीसना फिर भी तकरीबन 10 से 15 मिनट आप पीसें, बहुत ज़बरदस्त चटनी रेडी होगी। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक भी हम शामिल कर देंगे। अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मेरे चैनल मिसबास किचन पे आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। आई होप कि अगर आप विज़िट करेंगे वो रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी और ये रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चटनी यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है। आप इसे पराठे के साथ, बारबेक्यू के साथ, बर्गर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। ये इस तरह की जब तैयार हो जाती है ना तो इस तरह ठीक ठीक होती है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप रख सकते हैं। कम से कम 1 महीने के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो बाकी की चटनियाँ वो भी अच्छी तरह से इसमें हम डाल लें। जब इसे खाना हो थोड़ी सी निकाली सर्विंग बाउल में और थोड़ा सा पानी डाला, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उतनी रखी और इसको खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।